आशीष जहीर हूं और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। आपको फिर एक बयान सुनाने जा रहा हूं। राज्यपाल सत्यपाल को आप जानते हैं, सत्यपाल मलिक पहले भी किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, लेकिन जब तब भी देश के हित में बात हो, किसानों के हित में बात हो, उन्होंने मुखरता से अपनी बात को कहा। बहुत एक ऐसा वीडियो उनका सामने आया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी की, मैं कहूँगा, पोल खोल कर रख दी। उसमें जब प्रधानमंत्री जी से उन्होंने कहा कि साहब 500 किसान मर गए, तो उन्होंने बताया कि मेरी वजह से मरे। ये शब्द प्रधानमंत्री के थे अकॉर्डिंग टू सत्यपाल मलिक। आपको एक खबर देने जा रहा हूं और उसके अंदर से बड़ी खबर यह है कि जब उन्होंने कहा कि जाइए अमित शाह से मिलिए, तो अमित शाह ने कहा कि इसका दिमाग खराब हो रखा है, लोगों ने इसका दिमाग खराब कर दिया है, आप मिलते रहिए, बात समझ में आ जाएगी। बहुत बड़ा बयान, बहुत सेंसिटिव बयान और राज्यपाल के मुंह से निकला हुआ बयान। यदि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी इस बात को मानते हैं कि गलत कह रहे हैं, तो उनको बाहर करना चाहिए या उस पर खंडन करना चाहिए। लेकिन अब से पहले भी जो भी आरोप लगाए हैं उस पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साधे रखी। चूंकि सत्यपाल मलिक जैसा व्यक्ति जो जाट बेल्ट से आता है, किसानों की लड़ाई के अंदर विश्वास रखता है और पहले भी चाहे वो जेपी का रहा हो या लोहिया जी का रहा हो, उसके अंदर उनका एक योगदान रहा, पहले मंत्री रहे, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। खास करके राज्यपाल, मौजूदा राज्यपाल आप ही की पार्टी के हैं, तो उनका ये बयान आना ऐसे समय में ट्विटर पर शोर मचा हुआ है। आपको बयान सुनाते हैं। उत्कर्ष सिंह लिखते हैं कि अमित शाह ने मुझसे कहा कि इसकी, यानी कि ब्रैकेट मोदी जी की, लोगों ने अकल मार रखी है, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाएगा। सत्यपाल मलिक, आप पहले ये वीडियो सुनिए कि इसके अंदर पूरा बयान उनका है। कई लोगों ने इसको ट्वीट किया, पहले ये वीडियो सुने आप। मैं जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्यपाल इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। आपने बयान सुना। अब मैं आपको एक अखबार की कटिंग दिखाना चाहूंगा जिसमें सत्यपाल मलिक के इस बयान को छापा है और देश के बड़े पत्रकार अजीत अंजुम जो सड़कों पर खाक छान रहे हैं और लोगों के मिजाज को पहचान रहे हैं और केंद्र को बता रहे हैं कि दरअसल जमीनी हकीकत क्या है। आप देखें, अजीत अंजुम ने इसको ट्वीट किया है, लिखा कि मोदी से मुलाकात के वक्त जब राज्यपाल का हुआ सच से सामना। क्या लिखा है आप देख सकते हैं। ये एक अखबार की कटिंग इन्होंने इसको ट्वीट किया है। चंडीगढ़ जनवरी से छपता सुखबीर सुभाष ने इसको छापी है। अंग्रेजी कौन सा अखबार है ये नहीं मालूम, लेकिन इसकी कटिंग है। मेट पीएम मोदी टू डिस्कस फार्म लॉ, ही वाज एरोगेंट सेज गवर्नर मलिक। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सत्यपाल मलिक ने कहा कि बहुत ज्यादा घमंडी थे उस समय प्रधानमंत्री जी। ये है प्रधानमंत्री जी का रूप। और गवर्नर सत्यपाल मलिक उनकी सत्ता से, उन्हीं की पार्टी से आए हुए गवर्नर हैं, उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यपाल हैं। उनके मुंह से जब ये शब्द निकल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से जब मैंने कहा कि 500 लोग मर गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और उसके बाद अमित शाह ने क्या कहा, इस बात से पता चलता है कि ये चेहरा दुनिया को दिखाने का अलग है और करनी और कथनी में कितना फर्क है। ये इस बात से आप अंदाजा कर सकते हैं जो सत्यपाल मलिक ने कही। अखबार ने इसको छापा है, देख सकते हैं आप। Continuing to attack the government and BJP leadership, Meghalaya Governor Satyapal Malik on Sunday that Prime Minister Narendra Modi was arrogant when he met him to discuss the farmer protest and he ended up having an argument with him. उन्होंने कहा जब मैं मिला, फार्मर जो बिल थे उसके संबंध में बहुत ज़्यादा घमंडी अंदाज में थे। एड्रेसिंग द सोशल फंक्शन एट दादरी इन हरियाणा, वो हरियाणा के दादरी के अंदर एक फंक्शन को अटेंड कर रहे थे। मलिक ने कहा कि मैंने जब किसानों के मामले में प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई। जैसा आपने सुना है, मैं दोबारा पढ़कर सुना रहा हूं चूंकि अखबार से ऑथेंटिकेट हो जाता है, हालांकि वीडियो उनका सामने आ गया। लड़ाई हो गई, वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए, तो उन्होंने कहा मेरे लिए मरे हैं। मैंने कहा आपके लिए ही तो मरे हैं, जो जब आप राजा बने हुए हैं।
मेरा झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अब आप अमित शाह से मिलें। मैंने अमित शाह से कहा व्हेन मेट टू प्राइम मिनिस्टर डिस्कस द फार्मर लॉ लैंडेड। ये बहरहाल पूरी बात है, आपको मैं बता चुका वीडियो के माध्यम से। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि यही सतपाल मलिक जब कश्मीर के राज्यपाल थे तो इन्होंने कहा कि मेरे पास 2 फाइलें आई। उसके अंदर अंबानीज की वो फाइलें थी जिसके अंदर कहा गया कि इसमें आपको 150 करोड़ रुपया मिलेगा। इसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी की, लेकिन आज तक गवर्नर का इतना बड़ा आरोप अंबानीज पर लगा हुआ है, दूसरे लोगों पर लगा हुआ है, प्रधानमंत्री जी के दोस्तों पर लगा हुआ है। एक शब्द ना तो गोदी मीडिया ने कहा और ना सरकार की तरफ से कोई इशारा आया, कोई शब्द आया कि सत्यपाल मलिक वो कौन सी फाइल थी जो अंबानीज वगैरह के आपके पास आई थी जिसमें आपको 150 करोड़ रुपया की ऑफर हुई थी, जैसा कि उनके सचिव ने उनको बताया था। लेकिन कोई बात नहीं होती, जरा सी बात निकल जाए। अभी कानपुर के अंदर पीयूष जैन, पम्मी जैन ही निकला है तो पूरा आपका पूरा तंत्र प्रधानमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मंच के माध्यम से समाजवादी पार्टी को बदनाम करने पर तुल गया। पता चला उन्हीं का आदमी निकला, जैसा कि अभी तक की रिपोर्ट है कि वो आदमी इंस्टाग्राम पर मोदी जी का भक्त निकला। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको जो है समेटा जा रहा है। अब उसी आदमी पर छापा लगा जिस पर पहले मारा जाना था। पम्मी जैन और पीयूष जैन में इनका डिजिटल इंडिया फेल हो गया, यही शब्द अखिलेश यादव ने कहे हैं। तो राज्यपाल जैसे पद पर बैठा हुआ संवैधानिक व्यक्ति जब कहता कि मेरे पास फाइलें आई और प्रधानमंत्री जी के इस नेचर को उजागर करता है तो सोचने का विषय है दर्शकों कि ये प्रधानमंत्री जी जो पब्लिक को एड्रेस करते हैं टेलीप्रॉम्प्टर पर देखकर, कल मेरठ में जो हुई वहां पर भी 2 टेलीप्रॉम्प्टर रखे हुए थे और पढ़ रहे थे। मुझे हैरत ये हुई कि इन्होंने मंच पर बैठे हुए बहुत अदना से अदना व्यक्ति, अदना से इन द सेंस के प्रधानमंत्री के सामने जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है वो तो बहुत ही छोटा एक पद होता है, उनका भी नाम इनको कैसे याद है, हाथ में इनके पर्चा नहीं है। मैंने बहुत गौर से बिल्कुल उनके करीब खड़ा था, मैंने देखा तो उनके पास 2 टेलीप्रॉम्प्टर रखे हुए थे। चूंकि मैं ये तो समझ सकता हूं कि उन्होंने मंच पर बैठे हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल के बारे में, मंत्री हमारे सहयोगी वो भी बात समझ में आई, संजीव बालियान, लेकिन जब लोकल नेताओं के नाम लेने शुरू किए तो मैंने कहा इनको नहीं मालूम होगा गौरव चौधरी मेरठ का जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे कैसे पता। और बिना देखे सबका नाम ले दिया जाए, तब मालूम हुआ कि ये तो वाकई टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। और एक बात मैं और बता दूं, उस प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ जी प्रोग्राम जब उनका भाषण चल रहा था, ये बात मैं अलग ले जा रहा हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि चेहरा देखने में कुछ और है और पीछे सत्यपाल मलिक जो बता रहे हैं वो कुछ और है। प्रधानमंत्री का कल जब भाषण समाप्त हुआ, आप टीवी पर जाकर देख सकते हैं, उनके भाषण समाप्त होने से पहले लगभग 1-1.25 मिनट पहले सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी खड़े हो गए, बाकी उनको देखा बाकी लोग। मैं सोचने लगा कि इनको कैसे मालूम पड़ गया कि प्रधानमंत्री जी अपने बयान का समापन करने जा रहे हैं। ये इतना जबरदस्त तरीके का होमवर्क करके लोग आते हैं और आप सोचते हैं मन की बात हो रही है। मन की बात तो ये बताई सतपाल मलिक ने कि जब कहा कि 500 किसान मर गए तो मेरी वजह से मरे, और वहां कहते हैं किसान मेरे भाई, दलित मेरे भाई, अल्पसंख्यक मेरे भाई। अगर आपके भाई हैं तो सतपाल मलिक या तो झूठ बोल रहे हैं तो आप इनका खंडन कीजिए, हटाइए राज्यपाल पद से इनको। लेकिन आप नहीं हटा सकते क्योंकि इस आदमी, ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, केंद्रीय मिनिस्टर रहे और अपने दिल की सुनने वाला ये व्यक्ति है जिसका नाम सतपाल मलिक है। यूपी वेस्ट बेल्ट से आते हैं और जब भी सरकार में रहे हो या बाहर रहे हो, जब भी कोई आंदोलन की बात हुई हो, कोई सही बात हुई हो, गवर्नर के पद पे हो या किसी और पद पे हो, सतपाल मलिक ने अपनी बात को पुरजोर अंदाज में कहा। प्रधानमंत्री जी की तारीफ की जहां बात थी वहां तारीफ भी की इन्होंने। लेकिन आज ये बड़ा आरोप कि जब कहा कि मेरी वजह से मरे, और अमित शाह की ये लैंग्वेज कि इसका दिमाग खराब हो गया, ये बड़ा अजीब मामला है। और भक्तों, तुम्हारे पे बिजली गिरने का भी वक्त है कि ये बात है अंदरूनी। ये है वो जिसको आप सोचते हैं ना मोदी 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 जो आप करते हैं, और आपको उच्चारण भी यही निकलता है। ये है एक कथनी और कथनी में फर्क, करनी में फर्क। अगर या तो राज्यपाल गलत है, इनसे पूछा जाए, भारतीय जनता पार्टी पूछेगी नहीं, क्योंकि तूल नहीं देना चाहती इन खबरों को। पता चलता कि खबर आएगी और चली जाएगी, दूसरी बात पे हम उलझाकर रख देंगे लोगों को। बड़ी खबर, सतपाल मलिक ने लगाया आरोप कि प्रधानमंत्री जी का एरोगेंस नेचर सामने आया, जैसा कि हमने आपको वीडियो दिखाया। आपको खबर के कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।